संसार में जहाँ जहाँ प्रेम संबंध जोड़ा है, तो हमारे आपके अनुभव में क्या आया है? सबसे अधिक प्रेम किस में होता है? कोई जवाब आपकी तरफ से? कोई जवाब? सबसे ज्यादा किसे आप चाहते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम किस में है? और किया इसी संसार में। हम संसार की बात पूछ रहे हैं। कोई वैसे तो आप जवाब देते रहे हैं। पहले दिन की वजह से क्या शर्म लग रही है? नहीं। सबसे अधिक प्रेम। दो महात्मा आपस में बैठे, पूजा बदन संध्या संपन्न जब हुई, तो आपस में एक महात्मा ने अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्मा से पूछा कि दुनिया में सब प्रेम ही प्रेम है। जिसको देखो वो उससे प्रेम करता, वो उनसे प्रेम करते, उनका प्रेम उनसे चलता है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रेम आदमी किससे करता है? एक जवाब दिया, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से कोई करता है तो हर एक आदमी अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ये जवाब है। प्रमाण के साथ मैं बोलूंगा, बिना प्रमाण के आप राजी हो जाओ तो अच्छी बात है, न राजी हो तो हम आपको अभी प्रमाण देते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम यदि दुनिया ने किसी को किया है तो सबसे पहले अपने को किया है। इससे ज्यादा प्रेम फिर दुनिया में सारे प्रेम दूसरे पायदान के, तीसरे पायदान के, चौथे पांचवें पायदान के हैं। प्रथम पायदान का जो प्रेम है वो व्यक्ति का अपने से है। माना कि नहीं? मैं एक श्लोक सुनाता हूं। यो देहिना, जितने देहधारी हैं, देहूती, करदम महात्मा देहूती से कहते हैं। जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, मेरी कोई सेवा कर रहा है, कौन है? कालेन भूयसा, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, कौन सेवा कर रहा है? मेरी पत्नी। कभी इसके साथ मेरा विवाह भी हुआ था। इतनी सुंदर थी कि विश्वावसु गंधर्व विमान चलाना भूल गया। मेरी पत्नी के पदनक सौंदर्य को देख करके उसका भूमि पर पतन हो गया, और आज वो देहूती मुझे सेवा करने में अपने शरीर को सुखा डालती है। तब एक महात्मा बोल रहा है, करदम महात्मा अपनी देहूती से, यो देहिना मायामतीव सुहृद स्वदेहो, अतीव सुहृदा स्वदेह। यो देहिनाम, जितने देहधारी हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रेम सुहृद स्वदेह, अपने देह में होता है। मिल गया प्रमाण। सबसे ज्यादा प्रेम आदमी अपने शरीर को करता है। और देहूती नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे, और उत असयेन देह से प्रेम करने वाले अपने शरीर को तुमने मेरे लिए ऐसा सुखा दिया।
आप से मैं फिर कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। सबसे अधिक प्रेम दुनिया में व्यक्ति अपने शरीर को करता है। वो सब बातें झूठ होती हैं कि तुम्हें हम बहुत चाहते, प्राणों से ज्यादा चाहते, खाक प्राणों से ज्यादा चाहते। हाँ, हम बेवकूफ बनते हैं, इसलिए बेवकूफ बनाया जाता है, यही तो है। हाँ, लोग कह देते हैं जुग जुग जियो, इससे बड़ी झूठ हो सकती है? 50, 60, 70, 80 में तो काम तमाम हो जाता है, और एक युग, इतना झूठ सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें कितना देखो चाहते हैं, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे हम झूठ सुन के प्रसन्न होते हैं। सत्य ये नहीं है। सबसे ज्यादा हम अपने आप को चाहते, अपने शरीर को चाहते, इसके बाद दूसरे के नंबर आता है। फिर दूसरे में बेटा हो सकता है, दूसरे में पति हो सकता है, दूसरे नंबर पर धन हो सकता है, दूसरे नंबर पर पद प्रतिष्ठा, मेरा यश, मेरा नाम, ये हो सकता है। पत्नी भी हो सकती है, सब है दूसरे, 2 नंबर का प्रेम है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रेम। अच्छा, तो ये तो प्रमाण मिल गया, इसमें कोई नू नुकुर, कोई किसी को बहला फुसला और बेवकूफ बहुत नहीं बना सकता है। भागवत का ये प्रमाण है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने शरीर को चाहता है। अच्छा, तो शरीर को जब सबसे ज्यादा चाहते हैं तो वो जो रसवृत्ति है, जिसे ललित भावना कहते हैं, जिसको ललित प्रेम कहते हैं, वो जब अपने शरीर में सबसे अधिक है, तो अपने शरीर में कई अंग हैं, किसको कितना चाहते हो? तो आप कहें कि वह शरीर का अंगों का क्या विभाजन किया जाएगा? अरे जितना इत हाथ से प्रेम करते उतना इत हाथ से, इस हाथ से प्रेम करते, जितना पैर से प्रेम करते दूसरे पैर से, जितना पेट से प्रेम करते उतना मस्तक से प्रेम करते। अरे नहीं साहब, इसमें भी अंतर है। हम पूछ रहे हैं आपसे, आपके एक पैर में कोई दिक्कत आ गई और वो गैंग्रीन हो गया, ड्राई गैंग्रीन, अपने आप पैर सूखने लगता है, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये पूरा का पूरा शरीर में बढ़ेगा ऊपर और आप महीने 2 महीने बाद चले जाओगे। तो कहा डॉक्टर साहब कोई उपाय? बोले पैर कटाना पड़ेगा। बोले जल्दी काटो, ये रुपया अलग से लो। तो जिस देह को हम बहुत अधिक चाहते हैं, शास्त्र उसका प्रमाण देता, उस देह में हम पैर कटवा देते हैं रुपया दे करके। तो जिस देह में पैर है उस पैर से प्रेम नहीं है, नहीं तो रुपया दे के नहीं कटवाते। और 1 साल ठीक रहे तब तक दूसरे पैर में वही रोग हो गया। अब डॉक्टर ने कहा अब तो 1 महीने बाद तुम चले जाओगे। बोले डॉक्टर साहब अभी ऐसा ना करो, बहुत ज्यादा काम बाकी। बोले क्या? बोले रुपया थोड़ा जमा करो, आज ही कटेगा पैर। शाम नहीं हुई दूसरा भी कटवा दिया। बोले उसमें गाड़ी में चलेंगे। तो देह में पैरों से प्रेम होता तो पैर क्यों पैसा देकर कटवाई जाती? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाथ में, हाथ से प्रेम है, वही उदाहरण इस हाथ के लिए। ये भी कट गया, ये भी हाथ कट गया। एक आंख खराब हो गई, सारे अच्छे आई हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब एक ही ठीक रहेगी, एक में तो रोशनी आ ही नहीं सकती। तो बोले चलो एक ही आंख से काम चलेगा। फिर भी संतोष है, एक से ठीक चलेगा। थोड़े दिन बाद दूसरे में गड़बड़ हुई तो फिर पहुंचे चेन्नई, क्योंकि अमृतसर में कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर सबसे टॉप ऑफ ऑल ओवर इंडिया में चेन्नई हॉस्पिटल है आई का। तो वहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई अब इसमें तो, अरे डॉक्टर साहब एक ही आंख बची है, क्या होगा? बोले रुपया जमा करो। रुपया जमा किया, आई ड्रॉप डालते, लेकिन चलिए भी गई दृष्टि। लेकिन फिर भी संतोष है, चलो कुछ नहीं, सुनाई तो पड़ता है। पता लगा धीरे धीरे एक कान से भी सुनाई, थोड़ा पहले ऊंचा सुनता आदमी, फिर धीरे धीरे बिल्कुल साइलेंट हो जाता, फिर दोनों साइलेंट हो गए। लेकिन आदमी कहता चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। दिखाई भी नहीं दे रहा,
दोनों हाथ कटे हैं, पैर भी कटे हैं, फिर भी संतोष है। बोले एक किडनी फेल हो गई। बोले डॉक्टर साहब अब तो गजब कर रहे हो, भगवान ने सारी आपदा मेरे ऊपर डाल दी। बोले दूसरी किडनी निकाल के डाल दो। एक निकलवा दी। तो जिन जिन अंगों में विकार हो रहा है, या तो हम कटवा रहे हैं या हम उन बिगड़े हुए अंगों से भी संतुष्ट हैं। क्योंकि देह में प्रेम है, तो फिर प्रेम है कहां देह में? पूछो अपने आप से। पैरों का प्रेम दूसरे नंबर का है, हाथों का प्रेम दूसरे नंबर का है, कानों से प्रेम दूसरे नंबर का है, आंखों से प्रेम दूसरे नंबर का है, गुर्दों किडनी का प्रेम दूसरे नंबर का है। और हृदय बोले इसमें 2 पीस अलाउ नहीं हुए हैं, मिले नहीं। एक ही हृदय था, आवाज भी एक है। एक बार बंद तो सबसे ज्यादा प्रेम हृदय से है। ठीक है ना? वहां ये नहीं हो सकता ये हृदय निकाह। हाँ, हृदय का ट्रांसप्लांट बदला भी जाता है हृदय, लेकिन सफल हो जाए तो वो 2 उनका कि बदल भी सकता नहीं, बदल गया। और बदल जाने के बाद यदि काम ना किया तब यहां सृष्टि वर्णन है भागवत जी में। ये सृष्टि कैसे बनी? तो परमात्मा ने सारे अंग बना दिए, पैर भी बना दिए, हाथ भी बना दिया, पेट भी बना दिया, सिर भी बना दिया, आंखें भी बना दी, कान भी बना दिए, दांत भी बना दिए, जीवा भी बना दी, वक्ष भी बना दिया, किडनियां भी बना दी, हृदय भी बना दिया। भागवत जी में है नोतिष्ठत् तदा विराट। लेकिन उसकी संरचना से वो विराट खड़ा नहीं हुआ। तो ये सारे अंग एक्टिव कब होते हैं? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर होते हैं उनको जब MBBS MD पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि बच्चा जो शिशु होता है माता की कोख में, उसके जब सारे अंग बन जाते हैं, अंग बन जाने के बाद हृदय भी सब कुछ बन गया, लेकिन अभी जीव नहीं आया। और जीव आएगा कैसे? कहां आएगा? कैसे पता लगेगा? जब हृदय पहली बार धक्क हो जाए। वो कैसे होता है ये आज तक विश्व का कोई वैज्ञानिक इसे खोज नहीं पाया कि पहली धड़कन उस शिशु के हृदय में कैसे प्रकट होती है। ये है परम तत्व, वो परमात्मा, वो जीवात्मा। तो असली प्रेम उस हृदयस्थ परमात्मा से है। तब दूसरे नंबर पर आंख से, कान से, नाक से, कपोलों से, बुद्धि से, पैरों से, ये दूसरे नंबर के प्रेम हैं। यदि हम सबसे ज्यादा अपने शरीर को चाहते हैं तो शरीर में जो हृदयस्थ परमात्मा है हम सबसे पहले उसे चाहते हैं। और गोपिकाओं ने केवल उसी से प्रेम किया है, अपने जीवन में दुनिया को छोड़ दिया है। तो ये सबसे श्रेष्ठ आराधना है कि नहीं है? ये सबसे श्रेष्ठ आराधना है जो हृदय में। अच्छा ठीक, ये तो कन्फर्म हो गया। मैंने बारीकियों से आपके सामने रखा कि असली प्रेम हृदय में जो चेतना के रूप में परमात्मा है, जिसे हम जीव कहते हैं, उससे है हमारा मतलब। सबसे ज्यादा प्रेम उसी से है। नहीं तो हम ये सब जितने अंग हैं हम ये बदलवाते रहेंगे अगर वो भीतर धड़कता रहे ठीक ठीक, एक जीवन बना रहे तो सारे अंग हम चेंज भी करवाते रहेंगे, नए नए लगवाते भी रहेंगे, प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते रहेंगे। असली प्रेम जो हृदय में बैठा हुआ परम जीवात्मा है, उससे प्रेम है। ठीक है ना? ये सबने समझ लिया। तो उस हृदयस्थ चेतना परमात्मा को जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो क्यों ना हम उसे भगवान का नाम दे दें। आप में उस हृदय की चेतना से जो अपने शरीर में प्रेम होता है,
अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बात बोल दे, आपने ऐसा कहा और मैं सुनता रहा ये सब, इसका मतलब आदमी के अहम पर ठोकर लग गई। यही तो है। आदमी सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहता। आपने ऐसे शब्द बोल दिए जिससे 50 साल का प्रेम था, साहब तोड़ दिया 1 मिनट में। अरे उन्होंने ऐसा बोला क्यों? आपके ईगो पर ठोकर लगी है। ईगो कहां से प्रकट हुआ? जो हृदय में बैठी हुई परम चेतना है, उससे इतना प्रेम था कि उससे जो अहंकार पैदा हुआ उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सके। 50 साल का संबंध 1 मिनट में आपने तोड़ दिया। और काश उस हृदयस्थ परम चैतन्य परमात्मा जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि उसको हम भगवान मान लें तो फिर हमारा अभिमान भगवान से जुड़ जाएगा। तुलसीदास जी ने अस अभिमान, अभी जितना हमारा अभिमान है अपने शरीर से है, अंगों से है, अपने आपा से है, और उस अपने आपा के भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व है, जब उसे जान जाएंगे तो वो अहंकार परमात्मा से जुड़ जाएगा। और अभी जुड़ा नहीं है। अस अभिमान जाए जने भोरे। हे हरि। अभिमान जाए जन भोरे। अस अभिमान जाए जने भोरे। अस अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जन मोरे। अस अभिमान जाए जन। गम गम ने बम नि गम बब नि सा नि बब गम गम बनि सा गरे सनि द प म ब ग म ग रे ग म ब ग म ग भोरे। अस अभिमान जाई रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जन मोरे। अस अभिमान जाए जन मोरे। जाए जन मोरे। जाए जन मोरे। अस अभिमान जो हृदय में है, जिससे यथार्थ में हम प्रेम करते हैं, काश उसका नाम हम परमात्मा दे दें तो सब जगह प्रेम भगवान से हो जाए। क्योंकि है तो सब जगह वही, हम नाम नहीं दे रहे। और आश्चर्य है साहब, सबसे अधिक हम भीतर बैठे हुए उस परम चैतन्य परमात्मा से प्रेम करते, और उसको ऐसा छिपाए हैं माया के पर्दे से कि पद से प्रेम इनका बहुत है। ये तो अपना शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार उस पद प्रतिष्ठा के लिए। बोले इनको अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम है। दिखता ये है कि इनका इसमें प्रेम, उनका इसमें प्रेम,
ये माया का पर्दा है। वस्तुतः सबसे अधिक प्रेम जो भीतर बैठा है उसी से। नी नी धा 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 नी नी रे रे